दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने गुस्से पर काबू पाना। अक्सर देखा गया है कि गुस्से के उन कुछ पलों में हम ऐसे शब्द कह जाते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। गुस्सा उस आग की तरह है जिसमें सबसे पहले जलने वाला इंसान खुद होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और घर का माहौल अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम उन कुछ क्षणों के लिए खुद को संभाल लें, मौन रह जाएं, तो वही गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यही सिखाती है कि गुस्से पर काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा धैर्य और मौन रहने की आदत हमें एक नया जीवन दे सकती है। यह कहानी सिर्फ एक औरत और एक साधु की बातचीत नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिंदगी का आईना है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कही गई बातें सीधे आपके जीवन से जुड़ी हैं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा और कोशिश करते हैं कि आज से हम सब अपने गुस्से को अपना मालिक न बनने दें, बल्कि हम उसके मालिक बने। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हे परम ज्ञानी महात्मा बुद्ध, हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम सब गुस्से पर काबू पाना सीख जाओगे। एक गांव में क्रोधी झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी। गुस्से में वह भला बुरा भी कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता था, तब उस औरत को अपनी क्रोध या गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से नहीं रोक पाती थी। वह खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। फिर जो मन में आया वह सामने वाले को बोल देती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं कि भिक्षाम देही। जब वह स्त्री यह आवाज सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं अपनी सारी परेशानी इन साधु महात्मा को जरूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानियों को दूर भी करेंगे। जल्दी जल्दी वह घर से बाहर निकलती है और साधु महात्मा को प्रणाम करके कहती है कि हे साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल को निकाल लेते हैं और उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपने जीभ पर इस दवा की 4 बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री उन साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती थी जैसा कि साधु ने उस स्त्री को बताया था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह उन बोतल में से 4 बूंद निकालती और अपनी जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक वह शांत रहती थी। ऐसा वह हर बार करती जब भी उसे गुस्सा आता था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत को गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगी। अब उसे पहले से कम गुस्सा आता था और गुस्सा आता तो वह बर्दाश्त भी कर लेती थी। अर्थात इतने दिनों में वह गुस्से पर काबू पाना सीख गई थी। जब 1 महीने बाद पुनः वह साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने पहुंचते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है कि हे महाराज,
आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो एक सामान्य पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम उस बोत में से 4 बूंद निकालकर अपने जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक तुम कुछ नहीं बोलती थी। तुम्हारे उस शांत रहने की वजह से तुम उस गुस्से पर काबू पाना सीख गई, क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो वह गुस्सा होता है। गुस्सा क्षणिक ही समय के लिए रहता है, लेकिन अगर उस थोड़े समय में आप खुद को संभाल लें तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है, जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोलता रहता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो वह हथियारों से शारीरिक हिंसा तक कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षण मात्र के लिए ही आया था। यदि आप अपने गुस्से या क्रोध के उन कुछ क्षणों के लिए शांत रह पाए तो आप अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा हो, कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो, बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हो, तो पहले आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। कई बार होता है कि जब आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लेंगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है। अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी हर वक्त कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं, तो आपका गुस्सा करना यहाँ जायज है। गुस्से को शांत करने के लिए 10 और तरीके बता रहा हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो आप गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका जो गुस्से पर काबू पाने के लिए अति आवश्यक है, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। पहले तो आप यह समझने की कोशिश करें कि जिस बात को लेकर आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वहां पर गुस्सा करना सही है या गलत। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा करने से वह चीज सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा करने से चीजें सुधरती नहीं है, बल्कि बिगड़ती ही है। ऐसे में आप थोड़ा सोच विचार करके, माहौल को समझकर, प्यार से अगर आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। इसलिए गुस्सा जब भी आपको आए, गुस्सा करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्या मेरा गुस्सा करना यहां बनता है या फिर नहीं। अगर आप मेरी इस बात का अनुसरण करेंगे तो मुझे भरोसा है आप गुस्से को काफी हद तक अपने बस में कर लेंगे। यदि आपको किसी पर गुस्सा आए तो बोलने से पहले सोच लें कि आप कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहे हैं। गुस्सा तो आया और चला भी जाता है, लेकिन बोला गया अपशब्द क्षणिक व्यक्ति के कानों को चुभता हुआ सीधे उसके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। फिर वह यहां से जल्दी दूर नहीं होता है, वह जल्दी समाप्त भी नहीं होता है। आपने जो बातें कह दी हैं, गुस्से में आकर वह बातें तो हमेशा बनी ही रहेंगी। गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा तो आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि गुस्से में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर दिया। ऐसे में आप कुछ नहीं संभाल सकते हैं। अब तो जो होना था वह हो गया है। केवल और केवल आपको पछतावा ही मिलेगा। गुस्से में करीबी रिश्ते भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम अपनी बात कहते रहते हैं और सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है। इसलिए अगर रिश्ते को बचाना है तो किसी एक को शांत तो रहना ही होगा। अगर आप शांत रहकर सामने वाले की गुस्से भरी बातों को सुन लेते हैं तो उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं, ध्यान करने की आदत डालें।
गुस्से को काबू में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रतिदिन आप ध्यान में बैठे। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होता रहेगा, और जब आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होगा तो आपका गुस्सा अपने आप आपके वश में रहेगा, अर्थात नियंत्रण में रहेगा। क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। ध्यान करने से काफी बीमारियां आपके शरीर में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ध्यान में बस आपको एकांत में चुप रहकर बैठ जाना है। बस वहां पर चुप रह करके बैठना है। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका दिमाग हर जगह भागने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने मन को एक जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में जब आपका मन भागे उसे भागने दीजिए। वह जहां भाग रहा है उसे भागने दीजिए। बस आप चुप रहकर बैठिए और यह देखते रहिए कि वह कहां जा रहा है। यहां पर आप एक तरीका यह भी कर सकते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसे में आपका मन कहीं नहीं भागेगा। बस आप उस बात पर विचार मत कीजिए कि आपका मन कहां भाग रहा है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है उसी प्रकार आपका मन भी शुरुआत में बहता रहेगा। उसे रोकिए मत, क्योंकि अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान होने लगे। शांत चुप रह करके आपको बैठ जाना है और देखना है कि आपका मन कहां कहां भाग रहा है। आपको ध्यान करने की धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी और कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपके विचार शांत हो रहे हैं। पहले जितना आपका मन भागता नहीं है। धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से आपकी मानसिक बेचैनी भी शांत होने लगेगी और बाद में आपको एक सुखद और शांति का आभास होने लगेगा। इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ध्यान करने की आदत जरूर डाल लेनी चाहिए, या ना भी आ रहा है तो भी आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। तीसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है, गुस्सा आने पर जगह बदल लें। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से चले जाएं। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाएं और कहीं और चले जाएं। इस तरीके से फायदा यह होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आया है वह आपके सामने नहीं रहता और आप गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। चौथा तरीका जिससे कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं, यह गुस्सा भगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोचने लगे। इसके लिए आपको कुछ अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों को सोचना है, या आप कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का पांचवा तरीका है माफ करने और भूल जाने की आदत डाल लो। गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस हुई है तो उस बहस को भुला दीजिए। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया है तो उस बात को भुला दीजिए। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ किया जा सकता है तो उसे आप तुरंत माफ कर दें। इस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नजरों में आप एक अच्छे व्यक्ति की छवि भी बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ करने की बजाय उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। छठा तरीका जिससे कि आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं, वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। यदि आप तंबाकू, मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह सभी चीजें गुस्सा बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा यह सभी चीजें आपके स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डालती हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से पैसा भी बहुत खर्चा होता है, इससे गरीबी भी आ सकती है। अतः इन सभी चीजों को छोड़ दें और खुशहाल जीवन की ओर एक कदम रखें, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों के लपेट में आ जाता है तो उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यह नशीली चीजें व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं। आजकल शराब पीने से कई घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग शराब पीकर आते हैं तो गुस्सा अपनी पत्नियों पर दिखाते हैं, अपने बच्चों पर दिखाते हैं, या हर जगह गाली बकते रहते हैं। तो इससे उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर कोई पुरुष शराब पीकर आता है और अपने घर में अपनी पत्नी को गाली देता है, बच्चों को गाली देता है, तो उसके घर में बहुत ही अशांति बनी रहती है। इसलिए शराब को कभी भी भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि जो चीजें हमें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, तो आपको उन चीजों से ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि शराब कई घरों को उजाड़ देता है, कई रिश्तों को तोड़ देता है, कई जिंदगियां उजाड़ देता है। यह सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। 7वां तरीका, जब भी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह में चले जाएं। और वहां जाकर अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस जगह पर चीख चिल्लाकर आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि आप जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आप बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश कीजिए। वहां जाने से आप यह अनुभव कर पाएंगे कि गुस्सा आपका धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगा है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका गुस्सा ठंड हो जाएगा। गुस्से को कामों में पाने के लिए 8वां तरीका है, अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बोले। यदि आप दिन में 2 या 3 बार अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। आपको प्रतिदिन खुद के साथ कहना है कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूं, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है, मेरा गुस्सा धीरे धीरे हमारे अंदर से गायब हो रहा है और मेरे मन की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं। मैं शांत और सुख का अनुभव कर रहा हूं, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी लोग अपने हैं और मैं सबसे बहुत ही प्रेम करता हूं। सभी लोग मेरे से भी बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी लोगों को बहुत प्यार देता हूं। अगर आप प्रतिदिन इन शब्दों को बोलते हैं और महसूस भी करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप यह अनुभव कर पाएंगे कि आपका गुस्सा पहले से शांत हो रहा है। 9वां तरीका है इंतजार करने का नियम। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया जिसने आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया, तो आपका मन करता है कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत बुरा भला कह दें या उसको कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचा दें। अगर ऐसा गुस्सा आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास मत जाएं, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से समय के साथ साथ आपका भी गुस्सा और सामने वाले का भी गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगे और आप कुछ गलत करने से बच जाएंगे। तो इंतजार करने का नियम जरूर अपनाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए 10वां और अंतिम तरीका है, हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य भी करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ अच्छा सोचने लगे। जैसे आप यह सोच सकते हैं कि सामने वाले को अभी उतनी समझ नहीं है जो आप पर गुस्सा कर रहा है, आप उस व्यक्ति से ज्यादा समझदार हैं। और वाकई में जो व्यक्ति समझदार होता है वह गुस्सा जल्दी नहीं करता है। वह यह समझता है कि गुस्सा करने वाले के पास अभी उतनी समझ नहीं है। क्योंकि आप तो समझदार हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाला कम समझदार है। गुस्सा करने की बजाय आपको उसे एक बार प्यार से जरूर समझाना चाहिए। आपके प्रेम भरे और अच्छे शब्द उस व्यक्ति के गुस्से को जरूर शांत कर देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए और सकारात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे कार्य करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। जब कोई नकारात्मक और गलत कार्य करता है तो उसके मन में हमेशा नकारात्मक भावनाएं ही उठती रहती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं उठेंगी उसे गुस्सा आना तो तय है। इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा कार्य करते हैं तो आप गुस्से से काफी हद तक बचे रहेंगे, या यह भी कह सकते हैं कि गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में 2 ही महान शक्ति हैं, मन और बुद्धि। मन वह साधन है जिससे हम अपने संसार को अनुभव करते हैं, और बुद्धि वह प्रकाश है जो हमें सही और गलत का भान कराती है। जब मन और बुद्धि संतुलित रहते हैं तब जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण बना रहता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, गुस्सा और क्रोध उसमें घुल जाता है, तब वह जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। क्रोध एक ऐसा विकराल आग है जो सबसे पहले उसे ही जला देता है जिसने इसे जन्म दिया। यह क्षणिक होता है, पर इसका प्रभाव दीर्घकालिक और विनाशकारी होता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द
किया गया एक कर्म जीवन भर की पीड़ा और पछतावे का कारण बन सकता है। हमारे शरीर और मन पर क्रोध के प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध केवल मन की अस्थायी उत्तेजना नहीं है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शक्ति को भी कमजोर करता है। जब गुस्सा आता है तब व्यक्ति का मन अविश्वसनीय रूप से चंचल और असंयमित हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और केवल आवेग की वाणी और कार्य उभरते हैं। शरीर में हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न होता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है, मस्तिष्क का शांतिपूर्ण संचालन बाधित होता है। यही कारण है कि क्रोध केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। प्रिय शिष्यों, क्रोध का सबसे बड़ा शिकार व्यक्ति स्वयं होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपने सबसे प्रिय लोगों, अपने परिवार और अपने मित्रों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। जो क्षणिक आवेग है वही जीवन भर की दुर्भाग्यपूर्ण याद बन जाता है। लेकिन यहां आशा की किरण भी है। क्रोध पर विजय संभव है। जैसे आग को जलाशय में डुबो दिया जाए, वैसे ही क्रोध को नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसे केवल समय, ध्यान, अनुशासन और सही अभ्यास से शांत किया जा सकता है। मनुष्य जब अपने क्रोध को वश में करना सीख जाता है तभी वह सच्चा विजेता बनता है। यह विजय किसी बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि अपने भीतर के युद्ध से मिलती है। और यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। स्वयं पर विजय ही सबसे महान विजय है। याद रखो, क्रोध क्षणिक है लेकिन उसके परिणाम स्थायी हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी और कर्म में संयम सीख लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अब हम समझेंगे कि क्रोध वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। क्रोध केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह मन की गहन असंतोष, अहंकार और असंतुलन की उपज है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमारा अहंकार चोटिल होता है या जब हम अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब क्रोध जन्म लेता है। क्रोध में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता, विचार उग्र और तात्कालिक हो जाते हैं, विवेक की शक्ति कमजोर हो जाती है। आप केवल आवेग के अनुसार बोलते और कार्य करते हैं। यही कारण है कि गुस्से में निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शारीरिक प्रभाव: क्रोध से शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है, मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है। लंबे समय तक क्रोध में रहने से मानसिक और शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं। सामाजिक प्रभाव: गुस्से में इंसान न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी चोट पहुंचाता है। रिश्तों में दरार आती है। शब्द जो क्षणिक क्रोध में बोला गया कभी कभी जीवन भर की दूरियों का कारण बन जाते हैं। आत्मिक प्रभाव: क्रोध व्यक्ति के आत्मिक विकास में बाधा डालता है। शांति, करुणा और प्रेम की अनुभूति क्षीण हो जाती है। जब मन अशांत होता है तब ध्यान और आत्म मंथन असंभव हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रोध हमेशा क्षणिक होता है लेकिन उसके परिणाम स्थायी होते हैं। अतः जब क्रोध आता है उसे दबाने की बजाय उसे नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। बुद्ध का संदेश यही है, मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित करके ही सच्चा विजेता बनता है। जो व्यक्ति गुस्से में भी संयम रखता है वही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध बनता है। क्रोध केवल विरोधियों या परिस्थितियों से लड़ने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं के मन और जीवन के प्रति असंयम का संकेत है। इसे शांत करना ही सच्ची वीरता है। अगले चरण में हम सीखेंगे कि क्रोध को वश में करने के व्यावहारिक उपाय क्या हैं, जैसे मौन, ध्यान, सकारात्मक सोच और अन्य तकनीकें। इन उपायों को अपनाकर ही हम जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को स्थायी रूप से अनुभव कर सकते हैं। अब हम उस महान कला की ओर बढ़ेंगे जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है। बुद्ध ने कहा है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा है। क्रोध पर विजय पाने का अर्थ केवल गुस्सा दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसका विश्लेषण करना और सही उपायों द्वारा नियंत्रित करना है। मौन सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब गुस्सा आता है तब कुछ भी बोलना, तुरंत प्रतिक्रिया देना है। क्रोध में बोला गया शब्द तीर की तरह होता है, एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता।
जब गुस्सा आए 10 मिनट तक मौन रहो। अपने भीतर यह कहो, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सोचूंगा और अपनी शक्ति खोने नहीं दूंगा। ये केवल शब्दों का मौन नहीं बल्कि मन का मौन भी है। 10 मिनट बाद गुस्सा स्वतः कम होने लगता है और आप विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ध्यान यानी मानसिक अनुशासन क्रोध को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम 5 से 15 मिनट ध्यान करो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आए उन्हें जाने दो, रोकने का प्रयास मत करो। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और क्रोध स्वतः नियंत्रित हो जाता है। ध्यान मन का तापमान नियंत्रित करता है। जो ध्यान में स्थिर होता है वह क्रोध में भी स्थिर रहता है। जब गुस्सा उठे तो तुरंत अपने जीवन के सुखद अनुभव याद करो। किसी प्रिय क्षण की कल्पना करो। किसी मित्र या परिवार के साथ बिताए सुखद लम्हों को सोचो। यह मानसिक ध्यान क्रोध की आग को शांत करता है